everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to important question series. तो आज हम द थर्ड लेवल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं. तो अगर आपके यहाँ फेल एग्जाम आ रही है, प्री बोर्ड आ रहे हैं या बोर्ड एग्जाम ही क्यों ना हो, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनमें से आपका पूरा पेपर आने वाला है. तो चलो पढ़ते हैं अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन. ठीक है, तो ऐसे ही मैंने चैप्टर की जो है पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दी है. पहले आप जाकर चैप्टर पढ़ लो अगर नहीं पढ़ा है तो. और ये क्वेश्चन वो है जैसे आप कहते हो ना कुछ क्वेश्चन पता चलता है जैसे पूरा पेपर आए, ये वही क्वेश्चन है. सो लेट्स स्टार्ट. एक कॉपी लेकर आओ, एक नोटबुक लेकर आओ, पेन लाओ और इन नोटबुक के अंदर ना क्वेश्चंस को कॉपी डाउन करते रहो. ठीक है, इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी और लर्न भी होते रहेंगे. व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है. तो द थर्ड लेवल इज एन एक्स्ट्रा फ्लोर एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. तो अकॉर्डिंग टू चार्ली जो हमारा नरेटर है, थर्ड लेवल क्या है? एक एक्स्ट्रा फ्लोर है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे. दैट इज नॉट ऑफिशियली नोन, जो किसी को नहीं पता है. नॉर्मली द स्टेशन हैज ओनली 2 लेवल बट चार्ली फाइंड्स अ हिडन कॉरिडोर लीडिंग टू अ थर्ड लेवल. बट जो है चार्ली को एक हिडन कॉरिडोर मिलता है जो थर्ड लेवल पे ले जाता है. दिस लेवल इज अ स्पेशल बिकॉज इट takes him back into the past. और ये स्पेशल इसलिए क्योंकि वो उसको पुराने ज़माने में ले जाती है. The year 1894 and shows old fashioned architecture, glass lights, gaslight, brass pitons and people dressed in the 1890s. For Charlie, third level becomes a medium of escape from the worries and pressure of the modern life, offering a peaceful, nostalgic world unlike the present. तो चार्ली की इमेजिनेशन थी ये, और चार्ली को ऐसा लगता है कि थर्ड लेवल उसका एक मीडियम ऑफ एस्केप है जिससे वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है. ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. एक्सप्लेन द फ्रेज स्वेयर ऑन स्टैक ऑफ टाइम टेबल. स्वेयर मतलब होता है यहाँ पे मतलब कसम खा रहा हूँ मैं टाइम टेबल की. कौन से टाइम टेबल की कसम खाने, क्या मतलब है? तो द प्रेसिडेंट ऑफ द रेल रोड एंड यूज दिस फ्रेज टू शो दे वर श्योर लाइक टेकिंग अ सीरियस ओथ. यानी कि स्टार्ट में वो कहता है ना कि हर कोई कसम खा के कहेगा कि भैया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 ही लेवल है बट मैं कह रहा हूँ 3 है. तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ओनली हैज 2 लेवल. इट शोज देयर कॉन्फिडेंस एंड सर्टिनिटी इन द स्टेटमेंट. तो कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए, सर्टिनिटी दिखाने के लिए ये लाइन यूज करी गई है. आई विल स्वेयर ऑन स्टैक ऑफ टाइम टेबल. जब आप कहते हो ना कसम खाते हो मतलब आप श्योर हो ना. ठीक है, ये बात है. हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब हिमसेल्फ? चार्ली भैया ने खुद को कैसे डिस्क्राइब करा? तो चार्ली डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय. चार्ली ने कहा मैं एक ऑर्डिनरी लड़का हूँ, 31 ईयर्स ओल्ड का हूँ. ही फोर अ टैन गार्बेडाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड. उसने टैन गार्बेडाइन सूट, ब्राउन कलर का सूट पहना था, फैंसी हेड पहनी थी. ठीक है, और जो स्ट्रॉ हैट पहनी थी उसमें फैंसी बैंड था. ही वॉज जस्ट लाइक अदर मैन. ही पास्ड ऑन द रोड एंड ही वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग. तो वो कहता है कि मैं भी मेरे बाकी ऑफिस के लोगों की तरह जा रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर रहा था मिस. ठीक है, आई वॉज नॉट प्लानिंग टू एस्केप. ऐसा नहीं था मैं कहीं भाग रहा था, मैं तो सिंपल अपनी वाइफ के पास जा रहा था. Why was going to psychiatrist was an obvious step, did it help? तो साइकियाट्रिस्ट के पास जब वो जाता है हमारा चार्ली, तो वो कहता है कि उसके पास जाना तो ऑब्वियस स्टेप था, लाजमी बात थी, जाना ही जाना था. क्यों? क्योंकि वो उसे थर्ड लेवल दिखा था तो कह रहा मैं गया ही था. क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग का चेकअप कराने गया था कि कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं. तो चार्ली वॉन्टेड टू बी श्योर ही वॉज नॉट लूजिंग हिज सैनिटी. सैनिटी मतलब दिमाग ख़राब नहीं हो रहा चार्ली का, इसलिए वो साइकियाट्रिस्ट पे जाता है. और वो जो है साइकियाट्रिस्ट जो है, ही टोल्ड हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड. वो साइकियाट्रिस्ट उसका दोस्त भी था, वो उसको बताता है थर्ड लेवल के बारे में. बट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग, उसकी हेल्प करने की जगह साइकियाट्रिस्ट लाफ्ड एंड कॉल्ड इट अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट बॉर्न आउट ऑफ चार्ली स्ट्रेस एंड डिससैटिस्फैक्शन विद मॉडर्न लाइफ. तो उसने थोड़ा सा हंसा और कहा कि अरे कुछ नहीं है, ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, तुम खुली आंखों से सपना देख रहे हो क्योंकि तुम इस समय अपनी लाइफ में खुश नहीं हो. डू यू थिंक दैट थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? वाई? तो येस, थर्ड लेवल चार्ली का मीडियम ऑफ एस्केप ही था फ्रॉम मॉडर्न लाइफ. It offered a peaceful world far from stress, insecurity and worries. In third level, he saw gaslight. ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके लिए वो एक भागने का ही जरिया था. थर्ड लेवल पे उसे गैसलाइट दिखती है, ब्रास पिटॉन्स, ओल्ड ट्रीज एंड पीपल ड्रेस इन द 1890s क्रिएटिंग अ नोस्टैल्जिक एनवायरनमेंट. ही कुड बाय टिकट टू 1894 एंड इमेजिन लाइफ इन गिलिसबर्ग इलिनोइस विद लॉन्ग समर इवनिंग्स एंड फ्रेंडली नेबर्स. दिस टेम्परेरी एस्केप हेल्प चार्ली रिलैक्स, ड्रीम एंड एन्जॉय अ वर्ल्ड दैट नेवर हैड वॉर और मॉडर्न एंजाइटीज. तो ये उसको ड्रीम, उसको अच्छा एहसास दिला रही थी. व्हाट इज द आयरनी इन द एंड ऑफ द स्टोरी? आयरनी क्या है? स्टोरी में भी तो आयरनी है कि वो साइकियाट्रिस्ट जो कह रहा था ये खुली आंखों का सपना है, वही भाई साहब पहुंच गया थर्ड लेवल से लेकर ट्रेन गिलिसबर्ग. ये आयरनी है. तो आयरनी इज दैट चार्ली हु लॉन्ग टू रीच द थर्ड लेवल कुड नेवर फाइंड इट अगेन. अब आयरनी हुई, चार्ली तो जाना चाहता था गिलिसबर्ग, वो तो जा नहीं पाया. Despite trying, इतना ट्राई करने के बाद भी. On the other hand, his friend Sam, who had mocked him and called him imagination, actually reached Galesburg in 1894 and began a new life there. और वो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, उसका नाम सैम था, जो जाना ही नहीं चाहता था
मतलब जो मजाक उड़ा रहा था थर्ड लेवल हो ही नहीं सकता, वो ही वहाँ पहुँच जाता है। हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब्ड हिज फर्स्ट 2 लेवल्स ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। नरेटर ने यानी कि चार्ली ने जो पहली 2 लेवल्स हैं उन्हें कैसे समझाया हमें। तो द फर्स्ट लेवल वॉज फुल ऑफ ट्रेन्स लाइक 20th सेंचुरी। वो कहता है पहले लेवल पे तो ट्रेन थी 20th सेंचुरी की, दैट वेंट टू मैनी सिटीज, जो अलग अलग सिटी में जाती थी। द सेकेंड लेवल वॉज मेंट फॉर सबर्बन ट्रेन्स दैट कैरिड पैसेंजर टू नियर बाई प्लेसेस। सेकेंड में सबर्बन ट्रेन थी जो इधर उधर ले जाती थी पैसेंजर्स को। बोथ वर क्राउडेड एंड मॉडर्न अनलाइक ओल्ड फैशन थर्ड लेवल दैट चार्ली लेटर डिस्कवर्ड। तो वो मॉडर्न थी और जो थर्ड लेवल था वहाँ ओल्ड फैशन था सब। Why did booking clerk refuse to accept the money? Important question. Booking clerk ने चार्ली से पैसे लेने को मना क्यों कर दिया था? क्यों कह रहा था वो that ain't money? तो the booking clerk refused Charlie's money because it was old style bill from 1894. जैसे हमारे यहाँ पहले 1000 का नोट आता था, अब बंद हो गया ना। अभी थोड़े समय पहले 2000 के नोट चल रहे थे, वो भी बंद हो गए। तो नोट बदलते रहते हैं। तो 1894 में जो करेंसी थी, वो चार्ली के पास जो करेंसी थी उससे अलग थी। द क्लर्क डिडंट रिकॉग्नाइज द बिल, बिल मतलब नोट को कहा है, एज वैलिड एंड वांट चार्ली नॉट टू trick him as it was a legal tender in 1894 Grand Central. ठीक है। This showed that while Charlie was in the past, modern money had no value. He needed currency from that era to buy the tickets. तो भैया उसको 1894 की करेंसी चाहिए थी जिससे उसको टिकट मिलती। Why did Charlie rush back from the third level? चार्ली भाई साहब इतने शौक में थर्ड लेवल पे घूम रहे थे, एकदम से क्यों भाग जाते हैं? तो the Charlie rushed back because he realized मॉडर्न मनी वुडेंट वर्क एट द टिकट काउंटर। जब उसे समझ आता है भाई ये पैसे जो अभी मेरे जेब में इससे तो लूज है और मेरी टिकट नहीं आएगी। द क्लर्क ऑलमोस्ट एक्यूज ऑफ ट्राइंग टू चीट। क्लर्क ने एक भाई उसे धमकी भी दे दी, बेटा मेरे साथ तुम मत करना चालाकी, विच कुड लीड टू जेल इन 1894, और उससे उसको जेल भी हो सकती थी 1894 में। चार्ली वांटेड टू अवॉइड ट्रबल एंड रिटर्न सेफली टू हिज ओन टाइम। अब कह रहा था जेल तो मुझे वहाँ की भी नहीं जाना था और उसे अपने टाइम में सेफली आना था। दो ही वॉज टेम्पटेड टू स्टे, उसका मन था रुकने का, बट ही लेफ्ट क्विकली, showing his cautious desire to continue exploring safely later when proper preparation like old style currency was made. क्या उसने सोचा अब दोबारा आऊँगा, पुराने ज़माने के नोट लेकर आऊँगा, तब देखते हैं इसको, अभी तो हम वापस निकलते हैं यहाँ से। What did Charlie learn about Sam from the stamp and the coin store? चार्ली को सैम जो उसका साइकेट्रिस्ट दोस्त था उसके बारे में क्या पता चलता है? कॉइन स्टोर से। कॉइन स्टोर मतलब जहाँ पुराने सिक्के मिलते हैं। तो चार्ली लर्न दैट सैम हैड बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। दिस मेंट सैम कुड लिव हिज ड्रीम इन 1894 गिलिसबर्ग इलिनॉइस, स्टार्टिंग अ हे फीट एंड ग्रेन बिजनेस। तो उसे पता चलता है उसने $800 के एक्सचेंज कराया था और उससे ही उसने अपना नया बिजनेस वहाँ शुरू करा है। Charlie realized Sam had truly escaped his psychiatrist job and was now living a peaceful life, simple life. उसने अब psychiatrist की जॉब लीव करी और वहाँ अच्छी जिंदगी जी रहा है। The purchase of currency confirmed that the third level allowed a real-time travel or wish fulfillment, and people like Sam could settle in past if they wanted. तो Sam के पहुँचने से तो प्रूफ हो गया ना कि हाँ भैया, और वो पैसे से प्रूफ हो गया कि हाँ सैम गया है, झूठ बात नहीं है। How did Charlie often get lost in the Grand Central Station? चार्ली कैसे बार बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में फिरता रहता था और भटकता रहता था? तो ग्रैंड सेंट्रल वॉज ह्यूज, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वॉज नहीं, अभी भी बहुत बड़ा स्टेशन है। लाइक अ ट्री विद मेनी कॉरिडोर्स, ऐसे बहुत कॉरिडोर्स हैं, इसके डोर्स हैं, स्टेयर्स हैं। द पाथ्स वर कंफ्यूजिंग गोइंग अप एंड डाउन, एंड चार्ली कई बार अलग अलग एंट्रेंसेस में जाता था, कभी किसी सबवे में तो कभी किसी सबवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कुड चार्ली नॉट कन्विंस दैट थर्ड लेवल वॉज अ विश फुलफिलमेंट? जब उसके दोस्त और उसको साइकियाट्रिस्ट कहता है कि ये खुली आंखों का सपना है, बट चार्ली उस बात पे भरोसा नहीं करता। क्यों? तो चार्ली आर्ग्यूड दैट स्टैम्प कलेक्टिंग विच हिज फ्रेंड कॉल्ड एन एस्केप। उसके फ्रेंड कहते हैं ये जो तू स्टैम्प कलेक्ट कर रहा है ये भी तेरा भागने का जरिया। वो कहता है नहीं, वॉज ऑल्सो डन बाय हिज ग्रैंडफादर। वो कहते हैं मेरे ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, उन्हें किसी चीज़ से भागने की जरूरत नहीं थी। हिज ग्रैंडफादर हैड लिव्ड पीसफुल टाइम्स एंड हैड नो नीड टू एस्केप। इवन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टिव स्टैम्प्स, तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट तो ही वॉज वेरी आप कह सकते हो समझदार आदमी थे, वो तो भाग नहीं रहे थे। तो चार्ली बिलीव दैट थर्ड लेवल वॉज रियल, नॉट जस्ट इमेजिनेशन। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द नरेटर कम आउट व्हेन ही वंस गॉट लॉस्ट एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? जब एक बार खो जाता है चार्ली तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से बाहर कहाँ कहाँ निकलता है? तो चार्ली ऑफन गॉट लॉस्ट इन कंफ्यूजिंग टनल्स ऑफ ग्रैंड सेंट्रल। वंस ही केम आउट इन द रूजवेल्ट होटल लॉबी, एक दिन वो आया था बाहर रूजवेल्ट होटल की लॉबी में। अनदर टाइम ही
फाउंड हिमसेल्फ इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट। एक बार वो 46 स्ट्रीट की ऑफिस बिल्डिंग में मिला। दिस शोज दैट द स्टेशन हैड एंडलेस पैसेजेस लीडिंग टू स्ट्रेंज प्लेसेस। इससे समझ में आया कि अलग अलग पैसेजेस से आप अलग अलग जगहों पे चले जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? क्या आपको इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस दिखता है स्टोरी में? तो येस, द स्टोरी शोज एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली ट्रैवल फ्रॉम द प्रेजेंट फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल टू द थर्ड लेवल विच एग्जिस्ट इन 1894। तो हाँ, हुआ है टाइम ट्रैवल। ही प्लान्स टू बाई अ टिकट इन गेलिसबर्ग इन 1894 विच ही एंड लूजिया वुड एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। ठीक है, अपने लिए और लूसिया के लिए, जो दोनों ही रहते हैं प्रेजेंट में। द ओल्ड आर्किटेक्चर, गैस लाइट, विंटेज ट्रेन कंट्रास्ट विद मॉडर्न स्टेशन इंटीरियर्स। इवन द लेटर फ्रॉम सैम वॉज डेटेड 18 जुलाई 1894, लिंक्स टू द पास्ट प्रेजेंट, शोइंग हाउ कैरेक्टर्स मूव बिटवीन टाइम्स वाइल स्टेइंग फिजिकली न्यूयॉर्क। तो है तो वो न्यूयॉर्क में ही, बट फिर भी टाइम का ट्रैवल हुआ है हमारे इस चैप्टर में। वॉट हैपेंड टू चार्ली साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम वीनर? अगेन सेम क्वेश्चन। तो सैम डिसअपियर्ड विदाउट टेलिंग एनीवन। एकदम से उसका एक दोस्त था जिसका नाम था सैम वीनर, वो गायब हो जाता है। लेटर चार्ली डिस्कवर्ड अ फर्स्ट डे कवर विद सैम्स लेटर इनसाइड इट। इन दैट लेटर सैम रिवील्ड दैट ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल एंड हैड बीन लिविंग इन गेलिसबर्ग सिंस 1894। दिस प्रूव्ड सैम हैज लॉन्ग फॉर एस्केप। तो इससे समझ में आ रहा है वो साइकियाट्रिस्ट को भी भागने की जरूरत थी। व्हाट डू यू थिंक चार्ली विड्रू नियरली ऑल द मनी ही हैड फ्रॉम द बैंक टू बाय द ओल्ड स्टाइल करेंसी? जब चार्ली को थर्ड लेवल पता चलती है तो क्यों उसने सारा पैसा अपना बैंक से निकलवा लिया और उसको एक्सचेंज करा लिया? कुछ तो रख लेता। तो चार्ली विड्रू ऑलमोस्ट ऑल हिज मनी टू बाय ओल्ड स्टाइल बिल बिकॉज द थर्ड लेवल एग्जिस्टेड इन 1894। अब उसे पीछे वापस जाना था 1894 में, तो पुराना करेंसी लेके जाना था। एंड ही नीडेड करेंसी फ्रॉम दैट टाइम टू बाय टिकट्स। ही वांटेड टू ट्रैवल विद लूजिया टू गिलिसबर्ग इलिनॉइस इन 1894 एंड मॉडर्न मनी वुडंट वर्क देयर। बाइंग द ओल्ड बिल शोड हिज बिलीफ इन द रियलिटी ऑफ थर्ड लेवल। अब उसने अपने इतनी पैसे जो उसने जमा करे थे उनको भी मतलब पुराने स्टाइल में कर दिया, तो अब तो नहीं चलेंगे वो। तो ये दिखाता है दैट ही वाज वेरी सीरियस अबाउट गोइंग टू थर्ड लेवल एंड ही वाज रेडी टू पे अ प्रीमियम फॉर दैट। इसलिए उसके एक्स्ट्रा भी पे कर दिया था। हिज एक्शन रिफ्लेक्ट हिज डिजायर टू एस्केप द मॉडर्न वर्ल्ड। इससे दिखाया जा रहा है कि वो कितना डेस्परेट है इस दुनिया को छोड़ने के लिए, पुरानी दुनिया में जाने के लिए, एंड लिव पीसफुल इन पास्ट। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड चार्ली मेक श्योर दैट ही वाज नॉट इन द प्रेजेंट टाइम? चार्ली को कैसे समझ में आता है कि वो प्रेजेंट टाइम में नहीं है, वो पास्ट में जा चुका है? ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आएगा। तो चार्ली नोटिस सेवरल साइंस शोइंग ही वाज नॉट इन द प्रेजेंट। काफ़ी चीज़ों से चार्ली को पता चला कि वो प्रेजेंट में नहीं है। द थर्ड लेवल लुक्ड ओल्ड। थर्ड लेवल बहुत पुराना लग रहा था। फ्यूअर टिकट विंडोज थी, डिम गैस लाइट थी, ब्रास बटन्स थे, न्यूज़पेपर बॉय पुराने ज़माने का न्यूज़पेपर द वर्ल्ड सेल कर रहा था जो 11 जून 1894 का था। ही सॉ पीपल ड्रेस इन 1819 फैशन एंड अ स्मॉल करियर एंड आइज लोकोमोटिव ऑन द ट्रैक। दीज ओल्ड स्टाइल ऑब्जेक्ट्स एंड सराउंडिंग अनलाइक मॉडर्न ग्रैंड सेंट्रल प्रूव्ड ही हैड ट्रैवल बैक इन टाइम थ्रू द हिडन ट्रैवल लेवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फर्स्ट डे कवर फाउंड बाय चार्ली। चार्ली को कौन सा फर्स्ट डे कवर मिला था? अमंग हिज कलेक्शन चार्ली फाउंड एन ओल्ड फर्स्ट डे कवर दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। इट वाज एड्रेस्ड टू हिज ग्रैंडफादर एंड हैड 610 स्टैम्प विद प्रेसिडेंट गैरीफील्ड पिक्चर and was postmarked 18 July 1894. Inside it was a letter from Sam. अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? सैम का जो लेटर आया था चार्ली को, उससे तुम्हें क्या समझ में आता है? तो सैम्स लेटर शोज दैट थर्ड लेवल इज रियल एंड स्टिल एग्जिस्ट। तो सैम को लगता है कि थर्ड लेवल रियल और अब भी एग्जिस्ट करता है। Sam confirms he found the hidden corridor and has been living in Galesburg, Illinois in 1894. उस सैम के कहने से कंफर्म हो जाता है कि वो गेलिसबर्ग इलिनॉइस सच्चे में है। enjoying a peaceful life, वो वहाँ पे enjoy कर रहा है। The letter describes simple pleasure, music, lemonade, friendly neighbors. Sam encourage करता है चार्ली को to keep searching third level, showing it the way to escape modern worries. It also reveals that Sam fulfilled his dream of leaving his psychiatrist job and living calm and satisfying life. Apparent illogicality sometimes turns out to be futuristic projection. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अभी आपको जो लग रहा है इलॉजिकल है वो शायद फ्यूचर में हो जाए। तो थिंग्स दैट सीम इम्पॉसिबल एट फर्स्ट कैन बी बिकम लेटर, लाइक फोन, कार्स और इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप पुराने ज़माने के जाके लोगों को बोलो कि फ़ोन होंगे ऐसे दुनिया में, जैसे आप वीडियो कॉल करोगे ये सब करोगे, तो उन्हें लगता है हाँ ऐसा कुछ हो सकता है क्या। जैसा अभी हमें लग रहा है कि कोई एक स्टेशन होगा जिससे आप पुराने ज़माने में चले जाओ। ठीक है, आप पुराने ज़माने में लोगों को जाके कहो टीवी होगा, मोबाइल होगा, एयरप्लेन होगा, उन्हें यकीन नहीं होगा। इवन व्हेन आई वाज अ किड तब तो ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ये सभी नहीं थे, कैमरे वाला मोबाइल भी नहीं होता था, हमारे सामने सामने बनी है ये चीज़ें, तो हमें भी तब यकीन नहीं होता। तो यही चीज़ है कि अभी हमें इस पर यकीन नहीं हो रहा है, मे बी फ्यूचर में ये सब चीज़ें पॉसिबल हो। चलो, व्हाट डिड चार्ली लर्न अबाउट सैम एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर? तो दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, पढ़ लो।
फिलैटली हेल्प्स टू कीप द पास्ट अलाइव, डिस्कस अदर वेज इन विच इट इज़ डन। फिलैटली मतलब क्या है, पुराने ज़माने से आपको कनेक्टेड रहना, तो स्टैम्प, ओल्ड करेंसी रखना, बुक रखना, फोटो लेटर रखना, इससे आप अपना पास्ट से कनेक्टेड रह सकते हो। हाउ डिड लूजिया रिएक्ट टू चार्लीज विश फॉर गेट गोइंग टू द थर्ड लेवल, वाइफ का क्या रिएक्शन था थर्ड लेवल जाने में। तो लूजिया ने पहले तो गुस्सा हुई थी कि वो इमेजिन कर रहा है, बट लेटर ऑन जो है वो उसको सपोर्ट करती है। राइट अ डायरी एंट्री ऑफ सैम डिस्क्राइबिंग हिज पीसफुल एग्जिस्टेंस इन गेलिसबर्ग, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि तुम सैम और एक डायरी लिखो, तो ये मैंने डायरी लिख दी है, बहुत सिंपल सी, इसको रीड कर लो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, इट्स ईजी टू जज अदर्स एंड गिव एडवाइस, दूसरों को एडवाइस देना तो बहुत आसान होता है, बट मच मोर डिफिकल्ट टू अप्लाई टू इट आवरसेल्फ, बट खुद पे अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। इलैबोरेट विद रेफरेंस टू सैम इन द थर्ड लेवल, सैम कौन है, साइकियाट्रिस्ट, जिसने कहा ये वेकिंग टू विश फुलफिलमेंट है, तुम भागना चाह रहे हो ये वो, और खुद वो जाना चाहता था थर्ड लेवल पे, चाहे उसने एडवाइस चार्ली को दी थी वो नहीं है। तो सैम द साइकियाट्रिस्ट laughed at Charlie and said the third level was only his imagination and wish fulfillment, but later Sam himself disappeared and reached Galesburg 1894. This showed that he was too tired of the modern world and wanted same escape which once denied to Charlie. चलो विद दिस गाइस हमने 25 क्वेश्चन कर लिया, मतलब इससे ऊपर तो कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है चैप्टर में से, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लो और इसके बाद एग्जाम अच्छा होगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।